अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहुत सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट है और मैं आज जिस बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी इस बीमारी के बारे में सुना होगा। अगर आपने इस बीमारी के बारे में नहीं सुना तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो में वो बातों का पता चलेगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। मैं बात करूँगा बर्नआउट की। 1970 के अंदर अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई साहब आपको बर्नआउट है, तो वो आगे से हैरान होकर पूछता कि ये क्या चीज़ है। 1974 में एक जर्मन माहिर नफ्सियात था जो अब अमेरिकन है, उसका नाम था ह्यूबर्ट फ्योडरानबर्गर, जो कि गया एक नशे के क्लिनिक में और वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो बड़ा बेदिली से काम कर रहे हैं, उनमें थकावट ज़्यादा है। वो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन एक मुसलसल और लॉन्ग टाइम काम करते करते उनके अंदर उस काम की परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई। तो बर्गर ने इस चीज़ को बर्नआउट का नाम दिया। आलमी अदारा सेहत ने भी बर्नआउट को बीमारियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। आज हर आदमी बर्नआउट का मरीज है। अब वो ना मानता हो वो अलग बात है। हर किसी पे काम का प्रेशर है, हर कोई दबाव में है। कोई अपने मैनेजर की दबाव में है, कोई कौन सी दबाव में है, कोई किसी दबाव में। एक आदमी है उसकी शादी नहीं हो रही तो वो भी एक दबाव में है। एक आदमी उसकी जल्दी शादी होगी तो वो भी एक दबाव में है। अब दबाव क्या है, क्या तरीका कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम बर्न आउट वाली कंडीशन में हैं या नहीं हैं। तो इसकी 3 अलामात आलमी अदारे सेहत ने बताई हैं। पहली ये है कि थकावट रहेगी जो हमेशा रहेगी। दूसरा ये है कि काम में दिल ही नहीं लगेगा, बददिली से काम किया जाएगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दिन ब दिन आपने अपनी परफॉर्मेंस कम करते जाना है। हम अक्सर सुनते हैं लोगों से, या पहले मैं ये कर लेता था अब मुझसे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मुसलसल काम कर करके उसकी दिमागी हालत अब पहले जैसी नहीं रही है। हम एक और बात करते हैं कि आयरलैंड के शहर डबलिन में एक माहिर नफ्सियात है जिसने बर्नआउट पर किताब भी लिखी है। उसका नाम है शुबान मरे। वो कहती है कि ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो डिप्रेशन से मिलती जुलती है। शुरू में ऐसा ही लगता है कि इंसान डिप्रेशन में मुब्तला है, लेकिन वो डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होता, वो बेसिकली बर्नआउट का मरीज़ होता है। बर्नआउट के मरीज़ की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि वो सारी रात सोया रहे और सुबह जब वो जागेगा तो उसका दिल करेगा वो मज़ीद सो जाए। अब वो काम पे चला जाता है तो वहाँ पे भी वो घंटे गिन गिन के गुजारेगा कि कब मैं घर जाऊँ और सो जाऊँ। थकावट उसकी पूरी नहीं होती, उसको रिलैक्स मिलता ही नहीं, क्योंकि वो दिमागी तौर पे अब उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। अब इसमें और भी बहुत सी बातें हैं कि वो कुछ ऐसी नेगेटिव आदतों का शिकार हो जाएगा जो वो पहले नहीं था। वो सिगरेट ज़्यादा पीनी शुरू कर देगा, वो चीनी ज़्यादा खानी शुरू कर देगा, वो चाय ज़्यादा पीनी शुरू कर देगा, वो ऐसी बातें करेगा जिसका पहले उसकी ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। मरे क्या कहता है? वो कहता है कि आदमी जब इस कंडीशन में आता है तो सबसे पहले उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। वो खुद को अकेला महसूस करता है। वो ऐसे लगता है उसको कि अब लोग उसकी कदर नहीं करते, उसके काम की पैदाराई नहीं होती। इसका मतलब है कि अब वो अपनी परफॉर्मेंस को उतना अच्छे से डील नहीं कर रहा। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो हमेशा दबाव में है। दबाव इंसान के दिमाग की सोचने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता है। किस बात का दबाव? सेल्समैन को दबाव है मैनेजर की तरफ से कि भाई ज़्यादा सेल करनी है। ज़्यादा सेल नहीं होती तो वो परेशान रहेगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती जाएगी और इतनी ख़राब होगी वो ज़िद्दी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। पहली बात ये बता दूं कि इसका कोई इलाज नहीं है। बर्नआउट एक ऐसी बीमारी है कि आप डिप्रेशन की तरह इसका इलाज नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलनी है। आप कैसे अपनी तर्ज ज़िंदगी बदल सकते हैं कि पहले ये देखें कि आप मुसलसल क्या काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो कर भी सकते हैं कि नहीं। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम कोई काम ना भी कर सकते हो तो उसकी हामी भर लेते हैं, और हामी भरने के बाद वो नहीं होता फिर परेशान रहना शुरू कर देते हो और एंजाइटी का ऐसा झटका लगता है कि आदमी सीधा अपनी आप से ही जुदा हो जाता है। वो अपनी शख्सी वैल्यू खो बैठता है। कौन है इसका जिम्मेदार? आप खुद हैं जिम्मेदार कि आपने अपने आप को इस तरह की ज़िंदगी में ढाल लिया है कि अब आपके बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है कि आप अपनी तर्ज ज़िंदगी ठीक कर लें। आप कितना सोशल मीडिया रोज़ यूज़ करते हैं?
اس کو کم کر دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کے ہاں جا کے اس کے ساتھ باتیں کریں۔ اللہ سے باتیں کریں گے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میری تو یہی رائے ہے آپ کو کہ آپ اس بات کو چیک کر لیں، کیونکہ برن آؤٹ کو چیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی ٹیسٹ بنا ہے، وہ ہے مارش برن آؤٹ انوینٹری۔ جس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ برن آؤٹ کے مرض میں مبتلا ہیں اور حقیقت میں آپ ہیں۔ آپ کیا دماغ سے پریشر ہٹا سکتے ہیں؟ آپ اپنی پریشانی کو خود سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایستا ایستا ٹرم کی طرف جا رہی ہے جس کا نام ہے ورک پلیس سٹریس، جو 24 گھنٹے آپ کے اوپر مسلط رہے گا۔ آپ گھر بھی آ گئے تو آپ کے اوپر یہ مسلط رہنا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خود کو ان تمام طرز زندگی سے ایستا ایستا چینج کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ خود کو چینج کریں گے تو یہ آپ کی جان چھوڑے گا، ادروائز یہ آپ کو سیدھا قبر میں لے کے جائے گا، کیونکہ اس کے حالت میں آپ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی الٹ کام ہی ہونا ہے۔ مثبت کام کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود کو چینج کر لیں، اگر آپ نے خود کو دماغ کے دباؤ سے بچانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔